अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। जो मेरे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने KPK और पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली, इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली और कौमी असम्बली से अपनी जो भी उनकी नशिस्तें हैं उनका इस्तीफ़ा देने का फैसला उन्होंने कर लिया है। ये तकरीबन 560 के लगभग नशिस्तें बनती हैं। अगर 560 के नशिस्तों से इस्तीफ़ा आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा लोगों का इस्तीफ़ा आ जाएगा। जब किसी भी असम्बलियों से आधे से ज़्यादा लोगों का इस्तीफ़ा आ जाए तो फिर नया इलेक्शन कराना मजबूरी बन जाती है और इन सीटों के ऊपर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन कराया भी जाता है तो फिर भी इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में जीत जाएंगे, जिस तरह आगे इन्होंने तजर्बा करके देख लिया है। यानी कि इमरान खान ने आज अपनी जनरल बॉडी का एक इजलास तलब कर लिया और जनरल बॉडी से मुशावरत के बाद जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो जुमे तक असम्बलियों से निकलने का फैसला कर लेंगे। और जो PDM की जमातों को जो मसला था वो उनका ये प्रॉब्लम थी कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही इमरान खान की बात ना माने पंजाब असम्बली को तोड़ने की, लेकिन परवेज़ इलाही ने दो टोक कह दिया है कि ये असम्बली इमरान खान की वोटों की वजह से बनी है और मैं वोटों की वजह से। इमरान खान के 180 वोट हैं और साथ ही साथ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट हैं, जिसकी बुनियाद पर परवेज़ इलाही को वज़ारत आला मिली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान एक पल में कहेंगे तो मैं एक पल से पहले ही असम्बलियों को तोड़ दूंगा। मैं पहले ही बोनस के तौर पर वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हूँ और मुझे इस ओहदे की कोई इतनी ज़्यादा पुरकशिश नहीं है और ना ही कोई इतनी ज़्यादा मुझे इसको फ़ायदा है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इसमें तकरीबन PDM की तमाम जमातों ने फ़ायदा उठाया है और उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हर 8 महीने में ये सिर्फ फ़ायदे ही उठा रहे हैं। किसी ने NR2 मुकम्मल किया है, किसी ने बेताशा दौलत इकट्ठी किया, किसी ने बेताशा करप्शन किया। इनका ख्याल ये था इन लोगों का कि शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा वर्कर हैं और शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी हम जो वजारत उज़्मा ले रहे हैं, हम काम करेंगे, जब हमारे काम होंगे आवाम देखेगी और हम दोबारा फिर इलेक्शन में आ जाएंगे मुंतखब होकर। जबकि एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हमारे साथ मिले हुए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की एक अल्फी लगी हुई है इस PDM की जमातों को, जिसकी वजह से ये हुकूमत खड़ी हुई है। कल वो भी फाइनल हो जाएगा। कल बाजवा साहब का आखिरी दिन है। बाजवा साहब कल रिटायर हो जाएंगे और फिर अपनी पिछली जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुजारेंगे या बदसुकूनी से गुजारेंगे, ये तो अल्लाह ही जानता है। जिन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इस मुल्क से दौलत इकट्ठी की हो और इस मुल्क के ऊपर लाकर ऐसे हुक्मरान बैठा दिए हों, जिन्होंने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है कि एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से कासर है। बेरोजगारी बढ़ गई है, उसके अलावा महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल लाकानूनियत हर तरफ, यानी कि कोई नई फर्में पाकिस्तान में नहीं आ रही, ना नई कंपनियां पाकिस्तान में आ रही हैं काम करने के लिए और ना ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन इंपोर्ट जो है वो भी गिरती चली जा रही है, क्योंकि मशीनरी मंगवानी होती है बाहर से, ना ही वो बिजनेसमैन काम नहीं कर रहे, लोग रुपया बाहर नहीं निकाल रहे, डॉलर जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि इस कदर कसम परसी की ज़िंदगी पाकिस्तानी गुजार रहे हैं जो 71-74 सालों में पहले उन्होंने कभी नहीं गुजारी। इस 8 महीनों की हुकूमत में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों का ये मफाद था, जिसमें कुछ फौजी जर्नैल भी शामिल थे और ये करप्ट सियासतदान जो शुरू से ही पाकिस्तान में करप्शन करते रहे, उन सब ने मिलकर इस मुल्क को आहीनी हाथों से लूटा है और गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो NR2 मुकम्मल करने के लिए आए थे और रजीम चेंज ऑपरेशन में जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई हैं ये नहीं कह रही कि नया इलेक्शन आ जाए या नया इलेक्शन करवा देते हैं, जो भी हुकूमत बने उसको उसके हुकूमत सुपुर्द कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बैठे। अगर इलेक्शन ना भी कराएं, अब कितना अरसा रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने इनके और रह गए हैं। 8 महीनों में और अगर इमरान खान असम्बलियों से पंजाब और KPK से निकल जाता है तो पंजाब और KPK का बोझ भी इनके कंधों के ऊपर आन पड़ेगा और ये मजीद अपनी दलदल में फंसते चले जाएंगे। ये सियासतदान नहीं है, ना ही इनको सियासत का पता है। सियासतदान होता तो ज़रूर फैसला करता। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन और करप्ट लोगों का एक टोला है, जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा करके बैठा दिया है ताकि आवाम का जीना दोबर कर दिया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट के भी करीब 3 पहुंच चुका है।
डिफ़ॉल्ट के खतरात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? यह सिर्फ और सिर्फ चंद एक लोगों की वजह से पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा किए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।